क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपने रात भर पढ़ाई की, रात भर आपने बहुत डीप स्टडी करी, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, तो आपका दिमाग पूरा साफ रहता है? ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ याद हुआ हो। या आप एग्ज़ाम में गए और पूरा पढ़ के गए, लेकिन जैसे ही आपने एग्ज़ाम में लिखने की सोची, तो ऐसा लगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं देवेंद्र कुमार, देवनाम मेडिसिन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो अ, आपके ये पढ़ने में या वो याद करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है? आपके जो आप जो याद कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसके सिस्टम में कि आप उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं और आपका तरीका क्या है पढ़ने का, वहाँ दिक्कत है। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत ले रहे हैं कि रात भर पढ़ रहे हैं, किताब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं और लेकिन ऐसा लगता है कि हमको पूरा याद हो गया। आप कभी देख रहे होंगे कि आजकल तो पूरा डिजिटल टाइम है, तो आप वीडियो देखते हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी और ऐप पे देखते हैं, एजुकेशन ऐप पे देखते हैं, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि हमको ये सब आता है कि फ्लोइंग मोड में होते हैं, हमारा दिमाग फ्लोइंग स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही हम उस वीडियो को खत्म करते हैं और लिखने की सोचते हैं, आंसर लिखने की सोचते हैं, तो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हमने वो जो याद किया वो हमको वहाँ लिखने को नहीं आता है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? और अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है कि आप एग्ज़ाम से एक रात पहले खूब पढ़ते हैं और एग्ज़ाम रूम में जाते हैं और जैसे एग्ज़ाम रूम में जाते हैं, वहाँ जाके आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आपको ये लगता है कि मैं तो याद करके आया था, भूला कैसे? तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है, तो मैं आपके लिए 2 टेक्निक लेकर आया हूँ। पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल, दूसरी है स्पेस्ड रिपिटिशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव रिकॉल होता क्या है? एक्टिव रिकॉल का सीधा मतलब ये है कि जो आपके दिमाग में है, उसको अंदर ठूँसने के बजाय उसको अंदर बाहर निकालने की टेक्निक। मतलब आपने जो अभी हमने कहा कि जो हमने दिन भर हमने पढ़ाई करी, रात भर हमने जो पढ़ाई करी, चाहे वीडियो से करी, चाहे बुक से करी, उसको हम कैसे बाहर लाएँ? तो वो टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल को हम कैसे कर सकते हैं? उसके अलग-अलग तरीके हैं। पहला है क्लोज़ बुक मेथड। क्लोज़ बुक मेथड क्या होता है कि आपने कोई बुक का एक टॉपिक पढ़ा या एक चैप्टर पढ़ा, तो उसके बाद आपने उस बुक को बंद कर देना है और बुक बंद करने के बाद एक कॉपी लेनी है और उसमें आपने वो जो-जो उस टॉपिक में पढ़ा है उसको लिखना है। तो अगर आप लिखेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो आपका स्टोर हो जाएगा और एक बार पहले वीडियो बता भी चुका हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं पहले उसको लिखिए। तो जैसे ही आपने जो बुक का टॉपिक पढ़ा है, उसे आप अगर एक कॉपी में लिखेंगे बुक बंद करके, तो आपका वो जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। दूसरा मेथड है फेनमैन मेथड। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे जो आपने पढ़ा है वो किसी को ऐसे समझाओ कि जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। और आप ये भी ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, जब हम किसी को कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको अगर हम किसी को समझाएँ, तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं और वहाँ डॉट्स क्रिएट होते हैं। मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। जब हम 12th में पढ़ा करते थे, तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त थे, हम क्या करते थे कि हम करते कि आप एक-एक टॉपिक पढ़ के आओ। जो भी आप टफ़ लगता था और जो जो जिसको टॉपिक ज़्यादा अच्छा आता था, वो उससे पढ़ के आता था। फिर हम बैठते थे एक जगह पर, 18-19 लड़के थे, तो उसके बाद से बारी-बारी जिसको जो टॉपिक आता था, उसको वो हमको बताते थे। जैसे किसी ने मेरे को बताया, मैंने किसी और को बताया। उससे क्या होता था, 2 चीज़ें होती, एक तो हमको आ गया, दूसरा जो बता रहा है उसको वो टॉपिक रिपीट हो जाता था और उसके दिमाग में वो डॉट्स क्रिएट करते थे और वो स्टोर हो जाता था। तीसरा इसमें ये है क्वेश्चनिंग, कि सेल्फ क्वेश्चनिंग, कि मान लो मैंने किसी टॉपिक पे कोई पढ़ाई की है, चाहे वो आधे घंटे का है, चाहे 1 चैप्टर का है, चाहे एक पूरा चैप्टर है, चाहे एक टॉपिक है, तो उसके बाद मैं बुक क्लोज़ कर दूँ, वीडियो क्लोज़ कर दूँ और अपने आप से क्वेश्चन करूँ कि मैंने आखिर इसमें पढ़ा क्या है? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी डीप कोर क्या है? इसकी थ्योरी क्या है? इसका प्रैक्टिकल क्या है? इसका निचोड़ क्या है? इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? और इससे क्या-क्या अब तक प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं और फिर देखें कि आपको कितना आता है। अगर आप ये चीज़ें आपने तीनों कर दी, तो आपका जो पड़ा हुआ है पूरा स्टोर हो जाएगा। दूसरा आपका तो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको अभी एक जो आईएएस टॉपर थे, यूपीएससी टॉपर, उन्होंने भी इसमें बात करी है कि उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया और बहुत अच्छे और वो रैंक 1 लेके आए। इसे बोलते हैं स्पेस रिपिटिशन। अब आप कोई भी आपने एक्टिव रिकॉल करके कोई चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन 10 मिनट में आप भूल गए। तो इसमें एक हर्मन एबिन गॉस करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी दी है कि अगर किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो 24 घंटे बाद
उसका 70% हम भूल जाते हैं। अब मान लो हमने अभी कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंपल सी फ मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एक फोटोसिंथेसिस पढ़ी है या आपने पॉलिटिकल इश्यू को पढ़ रखा है, अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं या कोई बड़ा इश्यू पढ़ रखा है, तो कोई भी आपने चीज़ पढ़ी है और आपने अगर उसको 24 घंटे बाद नेचुरली है कि आपका दिमाग उसको भूल जाता है। अब इसको लेकिन कट कैसे करें? प्रॉब्लम तो बता दी। ये जो साइंटिस्ट हरमन थे, उन्होंने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन इसका तोड़ भी है। इसका तोड़ है स्पेस रिपिटेशन और स्पेस रिपिटेशन के 4 स्टेज है। जैसे मान लो अगर आपने कोई टॉपिक अभी पढ़ा हुआ है और अगर आपने उसको रिगेन करने के लिए आपने उसको फर्स्ट नियम है कि 1 घंटे बाद उसको रिवाइज़ करो। मान लो मैंने अभी कुछ चीज़ पढ़ी है, 1 घंटे बाद रिवाइज़ करो। दूसरी बार उसको 24 घंटे बाद रिवाइज़ करो। तीसरी बार उसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करो और चौथी बार उसको 1 महीने बाद रिवाइज़ करो। अगर आपने ये एक पैटर्न से आप उसको रिवाइज़ करते रहे किसी भी टॉपिक को, तो आपके डेफ़िनेटली आपका वो टॉपिक पूरी तरह से ऐसे जम जाएगा कि आप उसे भूलोगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये इस टॉपिक के साथ, हर टॉपिक के साथ या हर चीज़ जो आप पढ़ते हैं, उसको आप ऐसे ही एक स्पेस्ड रिपिटेशन, स्पेस मतलब बीच में गैप दिया। जैसे पहले 1 घंटा हमने कहा, फिर हमने 24 घंटे कहा, फिर हमने 1 हफ्ते कहा, फिर 1 महीने कहा। ऐसे स्पेस देके, गैप देके हम किसी भी टॉपिक को बार-बार रिवाइज़ करते हैं, तो हमारे दिमाग में डॉट्स की तरह स्टोर हो जाते हैं, उसके इंप्रेशन हमारे दिमाग में बैठते हैं और हम कोई भी चीज़ भूलते नहीं। अगर आप के साथ भी भूलने की समस्या है, आप भी अपने टॉपिक्स को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं पहले ही बता दिया कि आपके सिस्टम में दिक्कत है। अगर आप ये दोनों टेक्निक, एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपिटेशन को अपने डेली यूज़ में लाते हैं, अपने डेली रूटीन में लाते हैं, डेफ़िनेटली आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह मेमोरी गेन करेगा, एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा, एक फ्रेश माइंड की तरह काम करेगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो हमारे देवनाना माइंडसेट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।